बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस समाजी साइंस की ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 18, जिसका उन्वान है इजाफ़ी कीमत और सारिफ की बेदारी, भाव पधारो अने ग्राहक जागृति, इसके 4 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा पंजुम यानी पार्ट 5 का मुताला करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने सारिफ के हुकूक और उसके कानून के मुतालिक पढ़ा था, जिसमें नंबर 1 था कि सारिफ की खिदमत के ताल्लुक़ से, और दूसरा नंबर 2 था सारिफीन के इख्तियारात और उसके हुकूक। अब इसमें उसके बाद आता है नंबर 3 सारिफीन के फ़राइज़। तो जो ग्राहक के जो फ़राइज़ है वो टोटल 13 फ़राइज़ यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि सारिफीन जिस तरह अपने हुकूक के तय चौकन्ना रहते हैं, उसी तरह उन्हें ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ के तय भी चौकन्ना रहना चाहिए। जिसमें नंबर 1 है कि सारिफीन ख़रीदते वक्त अशिया खिदमात का सही इंतखाब करें। शय की ख़रीदारी में सिफ़ात, रियायती दाम, गारंटी या वारंटी, फ़रोख्त के बाद के खिदमात या BIS या ISI या एक मार्क निशान वाली अशिया ख़रीदी जाए। बिजली या इलेक्ट्रॉनिक के आलात ख़रीदते वक्त स्टैंडर्ड या ब्रांड नाम वाली अशिया को तरजीह दी जाए। नंबर 2 है कि ख़रीदते वक्त मुतफ़र्रिक़ अशिया में से पसंदीदा शय को इंतखाब करने का फ़ैसला उसकी तमाम मालूमात, उसका लेबल और इश्तिहारात के मुताबिक तस्दीक और यकीन करके एक समझदार और बेदार सारिफ बनकर ज़िम्मेदारी से फ़ैसला करके शय ख़रीदनी चाहिए। एक सारिफ के तौर पर अपने फ़ैसले में गिनती बाज़ के तौर पर बर्ताव में चालाकी, अक्लमंदी से काबिलियत बताकर जी शऊर सुलूक किया जाए, ताकि इस्तेसाल और धोखाबाजी से बचा जा सके। नंबर 3 है कि सारिफ का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने हुस्न सुलूक से फ़रोख्त कुनिंदा या दुकानदार को ईमानदार और शरीफ फ़र्द होने का एहसास कराए। कानून भी ऐसी तवक्को करता है। नंबर 4 है कि सारिफ ख़रीदे हुए माल या खिदमत का पक्का बिल या जो पैसे अदा किए गए उसकी पक्की रसीद लेने की दरख्वास्त करे, और वारंटी कार्ड भी फ़रोख्त कुनिंदा से भराकर दुकान की मोहर लगाकर और दुकानदार के उस पर दस्तखत ले। सारिफीन को गैर सियासी, नंबर 5 में है कि सारिफीन को गैर सियासी, गैर तिजारती सतह पर मुत्तहद होकर खुद इख्तियारी सारिफ कमेटियाँ या तंजीमें बनानी चाहिए। इन कमेटियों के ज़रिए सारिफीन की शिकायत का हल तलाश करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। हुकूमत से सारिफ के लिए मुख्तलिफ़ कमेटियों में नुमाइंदगी तलब करनी चाहिए। इस्तेसाल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना भी सारिफ का फ़र्ज़ है। नंबर 6, सारिफीन अपनी सही शिकायत मुतल्लिका अफसर को ज़ुबानी या तहरीर में दर्ज करवाएँ। आम मफादात की शिकायत का हल निकालने के लिए सारिफ मंडलों और मुख्तलिफ़ खिदमत गुजारों अदारों का भी ताउन लिया जाए। नंबर 7 है, सारिफ शय ख़रीदते वक्त सिफ़ात या माल की हिफाजत के मियार में किसी भी किस्म की रियायत या मफ़ाहत ना करे। ख़रीदारी में पैकिंग, उसकी कीमत, पैदावार की तारीख़, बेच नंबर, खालिस वज़न, आखिरी तारीख़, एक्सपायरी डेट और दुकानदार का नाम, उसका पता वगैरह देखकर तस्दीक और तहकीक करके ख़रीदने का इसरार हमेशा करें, है ना। कोई भी चीज़ ख़रीदते हो उसकी एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, मैन्युफैक्चर डेट देखना चाहिए कि वो कब बना है ना। ये सब चीज़ें देखकर, उसकी गारंटी वारंटी सब चीज़ें देखकर उसके बाद ही उसको ख़रीदना चाहिए। नंबर 8 है, माल ख़रीदते वक्त सारिफ को पता चले कि उसमें मिलावट है, माल बनावटी या जाली नकली है, वज़न में कम है, तो सारिफ फ़ौरन ताजिर को, दुकानदार को खबर करें। अगर ताजिर या दुकानदार शिकायत हल करने में देर लगाए तो इख्तियारी कमेटियों या सारिफ कोर्ट से इंसाफ तलब करें, यानी सारिफ बेदार शहरी का फ़र्ज़ अदा करें, है ना।
उसके बाद नंबर 9, सारिफ को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही मुनासिब मिकदार या तादाद में अशिया ख़रीदनी चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। दिलकश या दीदा ज़ेब इश्तिहारात या किसी को देख कर गए ज़रूरी और गलत ख़रीदारी से बचना चाहिए और रुपयों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। नंबर 10, खरीदते वक्त वज़न के पैमाने, वज़न तराजू, तोल नाप के आलात या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बराबर है या नहीं, उसकी जांच सारिफ को करनी चाहिए। तोल नाप के आलात की पाबंदी के साथ तहकीक व तस्दीक वक्तन फ़ौक्तन जांच अफसर अधिकारी से हुई है या नहीं, उसकी तस्दीक करनी चाहिए। अगर आलात हर साल मुस्तनद कराए गए हैं ना हो तो तोल नाप अफसर अधिकारी को कानूनी नाप साइंस और डायरेक्टर उमूर सारिफ के मकामी दफ्तर में राब्ता कायम करके उनकी तवज्जो मबजूल करवाई जाए उस तरफ, और ज़रूरत महसूस हो तो शिकायत करना एक बेदार सारिफ का फ़र्ज़ है। नंबर 11 है, घर पर गैस सिलेंडर आया हो तो उसका सील चेक किया जाए, उसका वज़न चेक किया जाए। रिक्शा या टैक्सी में बैठते हैं वो मीटर वाली, तो मीटर ज़ीरो देखकर उसका किराया दिया जाए। पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस भराते वक्त इंडिकेटर पर 0 मीटर का रीडिंग देखकर गैस भराई जाए, है ना। हम पेट्रोल भराने जाते हैं, डीजल या गैस, तो हमें वहाँ देखना चाहिए कि मीटर में 0 है कि नहीं, क्योंकि वो लोग चीटिंग करके हमें ढक लेते हैं। तो देखना चाहिए कि 0 है और फिर 0 से वो शुरू हो रहा है पेट्रोल या गैस या डीजल भरते वक्त। केरोसिन खरीदते वक्त पैमाने में झाग जाने के बाद पैमाना पूरा भरकर खरीदा जाए, है ना। केरोसिन का जो माप होता है, वो जो पैमाना, तो वो लोग भरते हैं तो उसमें झाग आ जाता है, जिसको हम फेस बोलते हैं। फेस आ जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि भर गया है, लेकिन वो फेस उसका कम होता है तो उसमें केरोसिन की जगह और रहती है। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखकर खरीदना चाहिए। तराजू स्टैंड पर बराबर लटकाया गया हो तो ऐसे तराजू से ही वज़न कराया जाए। हाथ से उठाकर किए हुए तराजू से वज़न में गलत या धोखे के इम्कानात होते हैं। नंबर 12, रेलवे, बैंक, बीमा, टेलीफोन, म्यूनसिपाल्टी या अस्पताल वगैरह की खिदमत में होने वाली लापरवाही या खिदमत में कमी से जिस्मानी, ज़हनी और माशी नुकसान के खिलाफ मुआवजा हासिल करने के लिए सारिफ फोरम में खुद या सारिफ मंडलों के ज़रिए शिकायत करनी चाहिए, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा लाइट बिल ज़्यादा आया, टेलीफोन बिल ज़्यादा आ गया, या म्यूनसिपाल्टी की जो अस्पताल है सरकारी, उसमें ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिससे हमको हमारी जिस्मानी और ज़हनी नुकसान हमको पहुंच रहा है या हमारे पैसों का नुकसान हो रहा है। तो इसकी शिकायत जो कोर्ट है सारिफ फोरम में खुद या जो सारिफ मंडलों के ज़रिए उसकी शिकायत करनी चाहिए। फ़ैसलों की मालूमात और मिले हुए मुआवजे की खबरें मकामी टीवी चैनलों, अखबारों में शाये कराकर दीगर सारिफिन को आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और मिले हुए इंसाफ की खबर देकर उन्हें भी नाइंसाफ़ी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। इस तरह सारिफ की बेदारी और तालीम सारिफ का काम करना भी सारिफ का फ़र्ज़ है। नंबर 13 है, तालीम सारिफ के ज़रिए बेदारी सारिफ के तमाम प्रोग्रामों में, तहरीकों में, सारिफ मंडलों के ज़रिए मुनक़दा अमली कैंपों में, कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जोश व खरोश से हिस्सा लेकर समाज में बेदारी सारिफ के मैदान में बेदारी लाने की तहरीक को तेज़ बनाने हद्दुल इम्कान कोशिशें करनी चाहिए। ये 13 पॉइंट जो थे, जिसकी हम ग्राहक का हक बनता है कि वो सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है तहफ़्फ़ुज़ सारिफ की तदाबीर। सारिफ के तहफ़्फ़ुज़ की तदाबीर 4 तरीक़ों से की जाती है, जो हस्बे ज़ेल है, जिसमें अलीफ है 3 सती निस्फ़ इंसाफ़ी अदालत है, यानी हमारे जो हिफाजत के लिए जो तदबीरें बनाई गई वो 4 है। उसमें पहली अलीफ है 3 सती निस्फ़ इंसाफ़ी अदालत है। इसमें कौमी तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कानून जो 1986 के मुताबिक मरकज़ी तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कौंसल कौमी सारिफ कमेटी बनाया गया। इस तरह रियासती सतह पर रियासती सारिफ कमीशन बनाया गया। इन कमीशनों के ज़ेर निगरानी तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कवानीन बनाए गए। कौमी सारिफ तकरार कमीशन ने 3 सती अदालतों का ढांचा तैयार किया है और सारिफ फोरम कमीशनों के कामकाज के कायदे और कानून बनाए हैं। उसके बाद आता है नंबर 1, ज़िला फोरम। हर एक ज़िले में ज़्यादातर एक अदालत होती है जो सबसे अहम अदालत है।
यह अदालत सारिफिन ग्राहक की शिकायत का मुताला करके इंसाफ करती है और सारिफिन या ग्राहक को नुकसान के बदले में मुआवजा दिलाती है। मुल्क में तकरीबन 571 सारिफ ज़िला फोरम काम कर रहे हैं। इस अदालत में फ़िलहाल 20 लाख रुपये तक के मुआवजे के दावे के लिए मुकर्ररा फ़ीस भरने के बाद दरख्वास्त कबूल की जाती है और ज़िला फोरम के फ़ैसले से नाराज़ पार्टी फ़ैसले की खबर सुनने के 30 दिन में रियासती कमीशन में अपील कर सकती है। हालांकि इससे कबल उसे मुआवजे के दावे का कुल रकम की 20% रकम यानी 2500 रुपये से जो रकम कम हो वो मुकर्ररा शराइत पर बतौर डिपॉजिट जमा करानी होती है। यानी जो ज़िला फोरम है उसमें ग्राहक के साथ अगर कोई धोखा हुआ है, कोई बनावटी चीज़ मिली है तो वो वहाँ पर कोर्ट में केस कर सकता है जिसमें 20 लाख रुपये तक के मुआवजे का दावा वो फीस भरकर कर सकता है। और अगर हमने वो दुकानदार को उससे उस फैसले से वो नाराज़ हो तो 30 दिन में रियासती कमीशन में अपील कर सकता है। उससे पहले उसको डिपॉजिट आधी 20% डिपॉजिट जमा करवानी पड़ती है। अगर 20 लाख का है तो उसकी 20% 2500 रुपये वो दुकानदार वहाँ जमा कराएगा और आगे वो केस करेगा। उसके बाद नंबर 2 है रियासती कमीशन, रियासती फोरम। मुल्क में फ़िलहाल तकरीबन 35 रियासती फोरम काम कर रहे हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के मुआवजे के दावे की रकम की शिकायत मुकर्ररा फ़ीस भरने के बाद दर्ज कराई जाती है। ज़िला फोरम के फैसले से नाराज़ कोई भी पार्टी फैसले के 30 दिन में दिए हुए नमूने में और दावे की 50% रकम या 35,000 रुपये डिपॉजिट भरने के बाद कौमी कमीशन में अपील कर सकती है। उसके बाद है कौमी कमीशन या कौमी फोरम। 1 करोड़ से ज़्यादा के मुआवजे वाली दरख्वास्तें की मुकर्ररा फ़ीस कोर्ट में भरने के बाद शिकायत दाखिल की जाती है। 5 मेंबरान की बेंच इस कमीशन के मेंबरान होते हैं। रियासती कमीशन और कौमी कमीशन को हत्तुल इम्कान दरख्वास्त दाखिल की गई तारीख से 90 दिन में दरख्वास्त का हल निकालना होता है और कौमी कमीशन के फैसले से नाराज़ फर्द या पार्टी कमीशन के फैसले के 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में मुकर्ररा शराइत पर अपील दाखिल कर सकती है। लेकिन अपील से पहले पार्टी को मुआवजे के दावे की रकम की 50% रकम यानी 1 करोड़ का दावा है तो उसके आधे 50 लाख रुपये में से जो कम हो वो डिपॉजिट बतौर कोर्ट जमा कराना होता है। उसके बाद अगर कोई फ़र्द इन तीनों अदालतों में से जिस अदालत के फ़ैसले पर अमल ना करे उसे सज़ा या जुर्माना दोनों कबूल करने पड़ते हैं और BPL वाले अफराद को सीनियर सिटीज़न और अपाहिज अफराद को चंद शराइत की बिना पर फ़ीस अदा करने से आज़ाद किया जाता है और ज़िला मुफ्त कानूनी खिदमत रहनुमाई, कानूनी इमदाद रहनुमाई और वकील की मुफ्त खिदमत मुहैया कराई जाती है। उसके बाद है सारिफ मंडल तहफ़्फ़ुज़ सारिफ कॉन्फ्रेंस। इस कानून के तहत तालुका, ज़िला, रियासत और कौमी सतह पर हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा मंडल कायम किए गए हैं। ये सारिफ मंडल या कॉन्फ्रेंस गैर सियासी, गैर तिजारती सतह पर सारिफ या ग्राहक के ज़रिए खुद साख्ता सारिफ मंडल है। इन सारिफ मंडलों का अहम मकसद सारिफिन ग्राहक के हुकूक बेदार करना और उनकी हौसला अफजाई करना और उनके हुकूक की हिफाजत करने वाली पॉलिसियाँ बनाने में हुकूमत की मदद करना। ये मंडल सारिफिन और ग्राहक के हुकूक और कानूनी सहूलियात का वक्तन फ़ौक्तन तज्ज़िया करते हैं और कानूनी दफ़ात में इस्तिलाह करने का हुकूमत को मशवरा देते हैं। ये सारिफ मंडल सारिफिन को बेदार करने की तालीम देते हैं। इन सारिफिन के हुकूक फ़राइज़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होने वाला इस्तेसाल और इस्तेसाल से कैसे बचा जा सकता है और कानूनी सहूलियात जैसे अहम मौज़ूआत की रहनुमाई की जाती है। इन सारिफ मंडलों और यूनियनों के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ सारिफ इनसाइड दी कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे महानामा, दो माहाना मैगज़ीन या रसाले शाये करके सारिफिन और ग्राहक को बेदार करने का काम किया जा रहा है। अलावा इसके सारिफिन की शिकायत हल करने में मदद कर रहे हैं। ये जो मंडल है ये ग्राहकों की मदद के लिए ये लोग मैगज़ीन, रसाले भी छापते हैं और उनकी शिकायतों को हल करने में उनकी मदद करते हैं। उसके बाद जीम है अवामी निज़ाम तकसीम PDS।
अवामी निज़ाम तकसीम के तरीके से सस्ते अनाज की दुकानों के ज़रिए पाबंदी से अच्छी औसाफ वाला माल फ़रोख्त किया जाता है। इसी के साथ मुकर्ररा थोक में किफ़ायती दामों पर अनाज या दीगर अशिया फराहम की जाती है और गरीब सारिफिन का खुले बाज़ार में से ज़्यादा दाम देकर माल ख़रीदना, हल्की किस्म के औसाफ वाला माल सामान ख़रीदना या कम मिकदार में अशिया हासिल करना वगैरह के इस्तेसाल से बचाता है। अवामी निज़ाम तकसीम से ताजीर के बदउनवान तरीक़ों पर काबू पाया जा सकता है। उसके बाद दाल है तोल नाप और अशिया के खालिसपन को मुस्तनद करने वाला निज़ाम, यानी तस्दीक करने वाला निज़ाम। सारिफिन की सेहत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने कई कानून के ज़ेर असर इदारे कायम किए जो आजिरीन यानी दुकानदार के ज़रिए तैयार होने वाले माल सामान और अशिया के औसाफ और उसके खालिसपन की तहकीक को तस्दीक करके उससे मुस्तनद यानी उसको सनद दी जाए, उसको पक्का किया जाए कि हाँ ये चीज़ सही है। वो लोग चेक करते हैं, उसकी तहकीक करते हैं और तहकीक करने के बाद उसे मुस्तनद करने का काम करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये यहाँ वीडियो मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।